उस रात पूरे देश की धड़कन एक साथ चल रही थी। टीवी स्क्रीन पर चमकती फ्लड लाइट्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भरा हुआ समंदर, पीली और नीली जर्सियों की लहरें, ढोल नगाड़ों की आवाजें और हर चेहरे पर वही एक सवाल, आज कौन इतिहास लिखेगा। आईपीएल 2023 का फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक इम्तिहान था, एक इंतजार था और कई सपनों की आखिरी सीढ़ी था। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने सालों से खुद को किंग्स ऑफ कमबैक साबित किया है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, जो अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनकर आए थे और अब खिताब बचाने उतरे थे। मैच से पहले ही कहानी बन चुकी थी। धोनी का भविष्य, उनकी घुटने की चोट, स्टेडियम में गूंजती धोनी धोनी की आवाजें, गुजरात की युवा ब्रिगेड का आत्मविश्वास, शुभमन गिल का सुनहरा फॉर्म, हार्दिक पांड्या की कप्तानी, हर बात हवा में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेडियम एक साथ सांस ले रहा हो। टॉस हुआ, सिक्का उछला और गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी चुनी। मैदान पर कदम रखते ही शुभमन गिल का चेहरा अलग ही चमक लिए था। वो पूरे टूर्नामेंट में रन मशीन बन चुके थे। जैसे ही पहली गेंद डाली गई, पूरा स्टेडियम शांत हो गया और फिर हर चौके छक्के पर वही सैलाब उमड़ पड़ा। गिल ने वो किया जो बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में करते हैं। उन्होंने खुद को रोका, पिच को पढ़ा, गेंदबाजों की चाल समझी और फिर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाई। साई सुदर्शन उनके साथ आए और दोनों ने ऐसा महसूस कराया जैसे ये कोई फाइनल नहीं, बल्कि कोई आरामदायक नेट सेशन हो। गेंदबाज बदलते गए, फील्ड बदली गई, लेकिन रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुदर्शन ने शानदार शॉट्स खेले, सीधे बल्ले से निकलती गेंदें बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती रहीं। गिल और सुदर्शन की साझेदारी ने गुजरात को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां हर गुजरता ओवर चेन्नई के लिए पहाड़ जैसा लगने लगा। और फिर वो पल आया जब सुदर्शन ने अर्धशतक पूरा किया। गिल भी अपने शतक के करीब पहुंचे और स्टेडियम के हर कोने से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चेन्नई के गेंदबाज कोशिश करते रहे, लेकिन विकेट नहीं मिल रहे थे। हर बार जब कोई बॉल हवा में जाती, दिल एक पल के लिए रुक जाता, लेकिन फिर गेंद जमीन पर गिरती और गुजरात का स्कोर आगे बढ़ता जाता। अंत में गुजरात ने 214 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। स्कोरबोर्ड पर चमकते 214/4 को देखकर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। गुजरात के खिलाड़ी डगआउट में मुस्कुरा रहे थे और चेन्नई के खेमे में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा भरोसा छुपा था। ब्रेक के दौरान स्टेडियम में बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बूंदें इतिहास का रुख बदलने वाली हैं। जैसे ही चेन्नई की पारी शुरू होने वाली थी, बारिश तेज हो गई, कवर्स आ गए, खिलाड़ी बाहर चले गए और दर्शकों की निगाहें आसमान की तरफ टिक गईं। हर मिनट भारी लग रहा था। बारिश ने खेल रोक दिया और फाइनल एक दिन आगे बढ़ गया। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो गई। पूरे देश में चर्चा थी, क्या अब डीएलएस नियम आएगा? क्या 214 का पीछा करना और भी मुश्किल हो जाएगा? धोनी की चोट, खिलाड़ियों की थकान, सब कुछ समीकरण बदल सकता था। अगले दिन जब मैच फिर शुरू हुआ तो माहौल और भी ज्यादा भारी था। चेन्नई की पारी 15 ओवर की कर दी गई थी और लक्ष्य अब 171 रन हो गया था। मतलब हर ओवर में लगभग 12 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये नामुमकिन मिशन हो। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ओपन करने आए। पहली गेंद से ही आक्रामक अंदाज दिखा दिया गया। चौका, फिर एक सिंगल, फिर छक्का। स्टेडियम फिर से जिंदा उठा। हर शॉट के साथ चेन्नई की उम्मीदें बढ़ती गईं। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि चेन्नई लय पकड़ रही है, गुजरात ने विकेट निकाल लिया। कॉनवे आउट हुए, फिर कुछ देर बाद ऋतुराज भी पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर शिवम दुबे आए। ये वही दुबे थे जो पूरे टूर्नामेंट में स्पिनरों के लिए काल बन चुके थे। उन्होंने आते ही वही किया, लंबे छक्के, सीधे स्टैंड में जाती गेंदें और गुजरात के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। हर छक्के के बाद पीली जर्सियों का शोर और तेज हो जाता। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपसे एक बात कहनी है। अगर आप ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली क्रिकेट कहानियां पढ़ना और देखना पसंद करते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपकी धड़कन और तेज कर देगा। दुबे के साथ आए अजिंक्य रहाणे, शांत, संयमी और अनुभव से भरे हुए। उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और दुबे ने बड़े शॉट से रन बरसाए। दोनों की साझेदारी ने मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया। लेकिन जैसे ही दुबे आउट हुए, एक बार फिर कहानी में मोड़ आ गया। अब सबकी निगाहें एक ही इंसान पर थीं, महेंद्र सिंह धोनी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। धोनी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान, वही धीमी चाल, लेकिन आंखों में आग। उन्होंने कुछ गेंदें खेली, एक चौका लगाया, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए।
एक पल के लिए लगा जैसे चेन्नई की उम्मीदें भी उनके साथ पवेलियन लौट गई हों। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। मैदान पर आए रविंद्र जडेजा, दूसरी तरफ थे मोइन अली और अंबाती रायडू। हर गेंद पर दिल धड़क रहा था। आखिरी ओवर की कहानी तो मानो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। गेंद मोहम्मद शमी के हाथ में थी। पहली गेंद डॉट, स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा। दूसरी गेंद पर 1 रन, अब 8 रन 4 गेंदों में। तीसरी गेंद पर 2 रन, अब 6 रन 3 गेंदों में। और फिर वो गेंद आई, जडेजा ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा बाउंड्री के पार। 4 रन, अब 2 रन 2 गेंदों में। पूरा स्टेडियम खड़ा था, लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहे थे। अगली गेंद पर जडेजा ने फिर वही किया, एक और चौका। गेंद बाउंड्री के पार गई और उसी पल चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बन गई। स्टेडियम में ऐसा शोर उठा जैसे किसी ज्वालामुखी ने एक साथ लावा उगल दिया हो। खिलाड़ी दौड़ पड़े, पीली जर्सियां हवा में उछलने लगी। धोनी की आंखों में चमक थी और जडेजा को टीम ने कंधों पर उठा लिया। वो पल सिर्फ एक जीत नहीं था, वो भरोसे की जीत थी, धैर्य की जीत थी और उस कप्तान की जीत थी जिसने बार बार दिखाया कि आखिरी गेंद तक हार नहीं माननी चाहिए। गुजरात के खिलाड़ी भी मैदान पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी एक ऐतिहासिक फाइनल का हिस्सा बनने का गौरव पाया था। उस रात चेन्नई के फैंस की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। धोनी की मुस्कान में सुकून था, जडेजा की आंखों में गर्व था और पूरे देश के दिल में एक ही लाइन गूंज रही थी, क्रिकेट सच में जादू है। आईपीएल 2023 का फाइनल सिर्फ एक ट्रॉफी का फैसला नहीं था, वो यादों का खजाना बन गया। सालों बाद भी जब कोई कहेगा कि आपको वो फाइनल याद है, तो आंखों के सामने वही आखिरी ओवर, वही चौका चौका और वही पीली लहरें घूम जाएंगी। और शायद यही इस खेल की सबसे बड़ी जीत है कि वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहता है।